गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी से लेकर ट्यूलिप और डालिया तक तमाम फूल जहां स्वच्छ और सुंदर वातावरण देते हैं, वहीं इसकी खेती किसान भाइयों के लिए मुनाफे का सौदा होती है। फूलों के बढ़ते उपयोग ने फूलों की खेती को आज के दौर में एक बड़े व्यवसाय का रूप दे दिया है। फूलों की खेती मौजूदा दौर में फायदे का सौदा है। यही कारण है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ फूलों की खेती का रुख करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा के किसान भी फूलों की खेती में दिलचस्पी ले रहे हैं। ये गेंदा है। एक तो फूलों की खेती जो हमने ये पौधा बोया है, अब ये है गरम बीज। ये जो नौरते आ रहे हैं ना अब चैत के, इनमें फूल तैयार हो जाएगा खिलकर। फिर एक गर्मी की खेती वो होती है, जिसमें होती है कटिंग आती है, वो उसमें गोल फूल रहता है। वो खेती कटिंग वाली जो होती है वो तो चिकनी मिट्टी में होती है, और ये जो वाली खेती जो हम इस टाइम तैयार कर रहे हैं ये किसी भी मिट्टी में हो जाती है। ये एक तो गर्मी, एक तो गुलाब है वो तो 12 मास ही चलता है, उसमें तो कटिंग होती रहती है, फूल आता रहता है। अब गर्मी आ रही है, उसमें एक कटिंग चालू हो, कटिंग लगेगी, वो बाहर से कटिंग आती है बनी हुई, वो उसे बोते हैं। इसकी काक में 3 महीने में फूल खिलकर तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ तो गुलाब होता है गर्मियों में, और सदाबहार होती है, कोचिया होता है गर्मियों में। उसमें मिट्टी दोनों तरफ की चल जाती है, रेतीली भी चल जाती है और नरम टाइप की भी चल जाती है। हाँ, खाद की ज़रूरत पड़ती है सर, गोबर का भी डाल देते हैं, उखला वाला भी डालते हैं हम। बहुत लाभ होता है सर। फूलों की खेती करने वाले इन किसानों का कहना है कि फूलों की खेती से उन्हें अधिक लाभ हो रहा है। तीन बेर खेती ले लेते हैं हम एक साल। हाँ, ये खत्म होएगी, इसमें हम सावन वाला फूल बोएंगे, उसमें कटिंग बोते हैं। गुलाब तो हम एक बेर बोते हैं, उसमें 1.5 साल में कटिंग करते रहते हैं, वो 5 साल तक चलता है, 5 या 7 साल तक आराम से चल जाता है। फूलों की खेती में बहुत लाभ है। धान तो ऐसा है कि एक बेर बोते हैं हम, एक साल में एक बेर बोते हैं, वो 2000-2500 क्विंटल तक का रहता है। इसकी कोई कीमत नहीं, 10 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो तक की बिक जाती है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के डेटाबेस के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत में फूलों की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 285,000 हेक्टेयर था, जिसमें 2284,000 टन खुले फूल और 947,000 टन कटे हुए फूलों का उत्पादन हुआ। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में 717.83 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 20,000 मीट्रिक टन फ्लोरिकल्चर उत्पादों का निर्यात किया, जिसके प्रमुख आयातकों में अमेरिका, नीदरलैंड, यूएई, इंग्लैंड, कनाडा और मलेशिया शामिल हैं। इनमें गुलाब, कार्नेशन, गुलदाउदी, गारगेरा, ग्लेडियोलस, जिप्सोफिला, लियाट्रिस, नेरिन, आर्किड, आर्किलिया, एंथ्यूरियम, ट्यूलिप और लिली आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र के असाधारण प्रदर्शन के कारण वर्ष 2030 तक इसके 7.4% दर के साथ 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की उम्मीद है। सनराइज उद्योग के रूप में चिन्हित फूलों की खेती का रकबा बढ़ने के पीछे केंद्र सरकार की योजनाओं की अहम भूमिका मानी जा रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, फ्लोरिकल्चर मिशन जैसी योजनाओं का इसमें काफी योगदान रहा है। केंद्र की तमाम योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। इन योजनाओं के लागू होने के बाद से भारत में फल, सब्जियों और फूलों के उत्पादन के साथ ही निर्यात का दायरा भी काफी बढ़ा है। फूलों की खेती के लिए जरूरी है कि उनकी गुणवत्ता काफी अच्छी हो और बाजार उपलब्ध हो। ऐसे में अगर किसान बाजार और मौसम को ध्यान में रखकर फूलों की खेती करते हैं तो उन्हें काफी लाभ मिल सकता है। कैश क्रॉप के नाम से जानी जाने वाली फूलों की खेती को केंद्र सरकार भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन जैसी बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। अगर हमारे किसान भाई इन योजनाओं से लाभ लेकर अपनी पारंपरिक खेती के साथ फूलों की खेती भी करें तो इन खिले हुए फूलों की तरह उनकी ज़िंदगी भी बहुत सुंदर बन जाएगी। कैमरामैन योगेश के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर।